अभिभावकों, छात्र छात्राओं, आज एसकेएम स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लासेस चालू की जा रही है, जिसमें आप सबका स्वागत है। मैं इस कोरोना जैसी भयंकर जो जानलेवा विश्व की संक्रामक बीमारी है उसके तहत मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके तहत हमें अपने घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं और घर में रहना ही हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और यहाँ एसकेएम स्कूल की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई है, जिसमें आज 10वीं क्लास के लिए हिंदी विषय के जो प्रथम अध्याय है, जिसमें उसके सूरदास जो टिप्पणी यानी पाठ का शीर्षक है, उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सूरदास जी के बारे में, उनका जन्म परिचय या उनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी भक्ति काल में एक महत्वपूर्ण संत या भक्त माने जाते हैं या कवि माने जाते हैं। वैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, जिसमें आपने पढ़ा है कि भक्ति काल एक काल का नाम है, और इस भक्ति काल में जो कह सकते हैं कि जो लगभग कह सकते हैं दूसरा जो काल, पहला जो आदि काल माना जाता है लगभग 1050 विक्रम संवत से लेकर 1350 विक्रम संवत का, उसके बाद जो दूसरा समय है वो माना जाता है भक्ति काल, जो 1350 से लेकर के लगभग 1700 के आसपास तक का समय। तो कह सकते हैं कि इस भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ भक्तों में एक नाम आता है सूरदास। वैसे भक्ति काल में जो कह सकते हैं इनकी दो शाखाएं हैं, एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो कह सकते हैं कि सगुण जो भक्ति आती है उसकी भी दो शाखाएं हैं। नंबर 1 शाखा राममार्गी शाखा, जिसके प्रमुख संतों में तुलसीदास आते हैं। नंबर 2 इसमें भी कह सकते हैं कि राममार्गी के अलावा जो दूसरी शाखा है वो है जो कह सकते हैं कृष्ण मार्गी शाखा, और कृष्ण मार्गी शाखा में प्रमुख संतों में नाम आता है वो आता है सूरदास जी का। तो वैसे कृष्ण मार्गी शाखा में यानी सगुण भक्ति में कृष्ण मार्गी शाखा में सूरदास जी एक महत्वपूर्ण संत या भक्त माने जाते हैं। अब इनमें निर्गुण भक्ति भी आती है, और निर्गुण भक्ति में आपको मैंने शायद पहले कई बार बताया होगा कि निर्गुण भक्ति में दो शाखाएं हैं। नंबर 1 है प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यान या कह सकते हैं सूफी संतों में, और उनमें नाम आता है जायसी, और एक नाम आता है संत मार्गी, और उस संत मार्गी में आता है कबीर का नाम। तो वैसे मैं यहां आज संक्षिप्त में यही बताना चाहता हूं कि सगुण भक्ति, भक्ति काल में सगुण भक्ति और सगुण भक्ति में कृष्ण मार्गी शाखा में प्रमुख संत या भक्त माने जाते हैं कौन? सूरदास। अब जो भक्ति काल, अब इनके जन्म के बारे में बताना चाहता हूं कि इनका जन्म कुछ विद्वान कहते हैं कि सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और कुछ विद्वान कहते हैं जिसमें एक नाम महत्वपूर्ण आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनका जन्म सन 1483 ईस्वी में हुआ था। तो वैसे इनके जन्म के बारे में या कह सकते हैं जन्म जो वर्ष है उनके बारे में विवादास्पद है। कहने का मतलब एक निश्चित मत नहीं है, अलग अलग मत हैं, कहने का मतलब मत के नहीं है। अब देखो इनके जन्म के बारे में मत एक नहीं है, तो इनके जन्म के स्थान के बारे में भी एक मत नहीं है। कुछ विद्वान जो आपने पढ़ा भी होगा कि कहते हैं कि देखो यहां उनका जन्म है वो प्रथम मान्यता के अनुसार, प्रथम मान्यता यानी ज्यादातर वैसे सर्व मान्यता माना जा सकता है, और वो है मथुरा और आगरा के बीच एक रेणुका या रुनकता गांव है, और वहीं पर ही सूरदास जी का जन्म माना जाता है। अब दूसरी मान्यता, कुछ साहित्यकार या विद्वान लोग कहते हैं
कि इनका जन्म दिल्ली के पास एक सिंही नाम का ग्राम है और वहां पर इनका जन्म हुआ था। सूरदास जी के जन्म के बारे में और स्थान के बारे में विद्वानों की एक राय या एक मत नहीं है। अब ध्यान दें, सूरदास जी के जाति के बारे में भी बहुत सारे मत अलग अलग हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सरयू पारीन ब्राह्मण थे, लेकिन इनकी एक रचना जिनका नाम है साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी के इनकी एक पंक्ति लिखी हुई है जिसके अनुरूप माना जाता है कि ये दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज तृतीय के सखा या मित्र या दरबारी कवि जिनका नाम आता है चंद्रवरदाई, जिनकी एक महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ है जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो कह सकते हैं कि ये चंद्रवरदाई के कह सकते हैं मतलब उसी वंश से माने जा सकते हैं। कहने का मतलब चंद्रवरदाई के वंशज माने जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके जन्म के बारे में, इनकी जाति के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों की एक मत या एक राय नहीं है। कहने का मतलब जन्म के बारे में अलग अलग राय है, तो जन्म स्थान के बारे में भी अलग अलग राय है, तो इनकी जाति विशेष के बारे में भी अलग राय है। अब ये जब बचपन से ही, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये शुरुआत से या कह सकते हैं जन्म से अंधे थे, तो कुछ कहते हैं ये जन्म के बाद अंधे हुए। इन जन्मांधता के बारे में, अब ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे, कहने का मतलब जन्मांध थे, भाई जन्म से अंधे थे या नहीं थे इसके बारे में कहने का मतलब एक राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मांध थे और कुछ कहते हैं बाद में अंधे हुए। अब देखो इनके बारे में भी कहते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए हैं। कहते हैं एक बार सूरदास जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में किसी अंधकूप में जाकर गिर गए। कहते हैं 6 दिन तक लगातार उसी कुएं में गिरे रहे। कहते हैं वहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और कहते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन सूरदास कहते हैं कि मैंने अब भगवान के दर्शन कर लिए हैं, अब इन आंखों से मैं किसी दूसरी चीज को देखना या व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूं। और कहते हैं उन्होंने अपनी दोनों आंखें क्या कर ली थी, फोड़ ली थी। तो वैसे इनके जन्मांध के बारे में भी अलग अलग राय है। कहने का मतलब एक राय नहीं है। कुछ कहते हैं ये जन्मांध है, तो कुछ कहते हैं ये जन्म के बाद में अंधे हुए हैं। अब ध्यान दें, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। ध्यान दें, वल्लभाचार्य जी जो कह सकते हैं, यहां आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी और उसी में ही कौन दीक्षित हो गए थे, सूरदास भी दीक्षित हो गए थे। कहने का मतलब विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य ने। और वल्लभाचार्य जी कह सकते हैं, वल्लभाचार्य जी द्वारा संपादित जो संप्रदाय विशिष्टाद्वैत पुष्टि संप्रदाय, उसी में ये कौन दीक्षित हो गए, सूरदास जी। सूरदास जी शुरू से ही गाने बजाने के, कह सकते हैं गे पद गाने के और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बड़े शौकीन थे। और कहते हैं कि मानो वैसे गाते गाते इधर उधर मानो घूमते रहते थे और घूमते घूमते किसके मानो पास गए थे, वैसे कह सकते हैं वल्लभाचार्य जी की, और वहीं पर जाकर ही कह सकते हैं कि उनके शिष्य बन गए थे और जो विशिष्ट अद्वैतवाद पुष्टि संप्रदाय उसमें दीक्षित हो गए थे। और वैसे सूरदास जी के बारे में बताना चाहता हूं कि अष्टछाप, जिसे कहते हैं अष्टछाप, यानी वैसे 8 छाप मत समझ लेना, यह 8 कवियों का एक समूह है या मंडली है जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। इस अष्टछाप की स्थापना किसने की, ये अष्टछाप क्या है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। अष्टछाप एक 8 कवियों का
या कह सकते हैं 8 सदस्यों की एक मंडली है। अब इस 8 जो कह सकते हैं जो मंडली है, इसमें देखो नाम बताना चाहता हूं। इसमें कहने का मतलब ये अष्टछाप की स्थापना, पहले मैं बताता हूं कि अष्टछाप की स्थापना है वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र जिनका नाम आता है विट्ठल। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम क्या है? विट्ठल। और विट्ठल ने कहने का मतलब है किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की। ये 8 कवियों की जो मंडली है वो अष्टछाप में आती है। अब अष्टछाप में कौन कौन से ऐसे शिष्य हैं जो कह सकते हैं अष्टछाप में आते हैं? 4 शिष्य स्वयं वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य उनके पुत्र विट्ठल के हैं, वो आते हैं। और उन्हीं की जो मंडली है उसी को ही क्या कहा जाता है? किसके नाम से पुकारा जाता है? अष्टछाप के नाम से पुकारा जाता है। तो कह सकते हैं अष्टछाप की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल। अब ध्यान देंगे, ये 4 शिष्य की मंडली अर्थात वल्लभाचार्य जी के 4 कौन हैं? और 4 हैं वो कह सकते हैं जो सूरदास जी के अलावा, जो कहने का मतलब और 3 कौन हैं? इनका देखो संक्षिप्त सूत्र मैं बता देता हूं। सु कु कृ प, ये जो 4 नाम आते हैं ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। कहने का मतलब वल्लभाचार्य जी, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ये 4 नाम। कहने का मतलब वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य जिनमें सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, ये 4 नाम आते हैं वल्लभाचार्य के। और 4 नाम जो विट्ठल के, कहने का मतलब गो च न छी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास और छितदास, ये 4 हैं वो विट्ठल के हैं। और 4 कुल मिलाकर के जो 8 होते हैं, इसी को ही साहित्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता है? अष्टछाप के नाम से। अब ध्यान देंगे, अष्टछाप के बारे में यदि हम और भी विस्तार से अध्ययन करना चाहें या जानकारी हासिल करना चाहें तो देखो इन्हीं की तीसरी पीढ़ी से कह सकते हैं गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ जो कह सकते हैं गोकुलनाथ हैं, ये जो कहने का मतलब है ये विट्ठल के पुत्र हैं। गोसाई गोकुलनाथ ने कहने का मतलब है कि 2 पुस्तकें लिखी, जिनमें एक पुस्तक का नाम आता है 252 वैष्णव की वार्ता और दूसरी पुस्तक का नाम आता है 84 वैष्णव की वार्ता। ध्यान देंगे, 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जो कह सकते हैं वैष्णव की वार्ता, जिसके तहत कह सकते हैं इस ग्रंथ में कहने का मतलब है कि यह वल्लभाचार्य जी के 4 जो शिष्यों की मंडली है या वल्लभाचार्य की जो शिष्यों की मंडली है उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और एक जो ग्रंथ दूसरा है जिसका नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें हम विट्ठल के शिष्यों की मंडली की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है अष्टछाप के शिष्यों के बारे में विस्तार से यदि अध्ययन करना चाहें तो हम कह सकते हैं गोसाई गोकुलनाथ के 2 ग्रंथ हैं जिनका नाम 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता से हासिल कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो जो इनके बारे में अर्थात सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी की जो कह सकते हैं वैसे वल्लभाचार्य के शिष्य बनने से पूर्व उनकी भक्ति किस तरह की थी? उनकी भक्ति है वो कहने का मतलब है कौन सी भक्ति कहलाती है? दैन्य भाव के, अर्थात दीन होकर के एक याचक बन करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्या करते थे। जबकि वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद उनकी भक्ति में परिवर्तन हुआ और उसका कह सकते हैं सखा या आप कह सकते हैं मित्र के तौर पर इन्होंने सख्य भाव से भक्ति करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद उनकी भक्ति में इस तरह से काफी परिवर्तन आ गया या कह सकते हैं बदलाव आ गया। अब सूरदास जी के बारे में आगे हम अध्ययन करें या जानें
कि सूरदास जी ने, जैसे मान लो इन्होंने ये काल है, ये इनका जन्म स्थान है, या इनके ये शिष्य, या कह सकते हैं किसके शिष्य थे, या इन्होंने किस तरह की बातें मान लो उनके बारे में, अष्टछाप के बारे में। अब ध्यान देने, ये कहने का मतलब है ब्रज भाषा के प्रधान कवियों में गिने जाते हैं। वैसे तो अष्टछाप के जितने भी सारे कविगण हैं उनमें कहने का मतलब है ब्रज भाषा ही महत्वपूर्ण है। कौन सी भाषा महत्वपूर्ण है? ब्रज भाषा। वैसे ब्रज भाषा में लेखन का काम किया। अब इनको कह सकते हैं ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा के साथ साथ इनके जो रस, कहने का मतलब कौन कौन से रसों में इन्होंने कहने का मतलब लेखन का काम किया, तो श्रृंगार और वात्सल्य रस की इन्होंने कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, जिनमें एक नाम आता है संयोग श्रृंगार और दूसरा पक्ष आता है जिसका नाम है वियोग, या वियोग का दूसरा नाम कह सकते हैं विप्रलंब। तो संयोग कहने का मतलब श्रृंगार और वियोग। अब ध्यान दें संयोग क्या है, वियोग क्या है। संयोग श्रृंगार में जहां पर नायक नायिका का मिलन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और गोपियों या ग्वालों का जहां मिलन होता है, और उसका जहां पर सूरदास जी ने वर्णन किया है, वो कहलाता है संयोग श्रृंगार रस। और वियोग जहां पर कह सकते हैं कि जहां नायक नायिका या कह सकते हैं गोपियों ग्वालों का भगवान श्री कृष्ण से जहां मिलन नहीं होता है, और गोपियां या ग्वाले जो भगवान श्री कृष्ण के लिए हमेशा कह सकते हैं अपने आप में निराश या दुखी रहते हैं, कहने का मतलब दर्शन नहीं कर पाते हैं, और वो कहलाता है वियोग। तो वैसे संयोग और वियोग दोनों में कह सकते हैं श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है वो सूरदास जी ने किया है। और वात्सल्य रस की तो कहें ही क्या, वात्सल्य को कहने का मतलब एक तरह से वात्सल्य सम्राट कही जा सकते हैं किसको, सूरदास जी को। क्योंकि माता नंद कह सकते हैं, सॉरी, माता यशोदा और बाबा नंद का जो कहने का मतलब है कि जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो यहां पर पूरी तरह से दिखाई देता है। माता पिता के द्वारा संतान के प्रति जो कह सकते हैं प्रेम प्रकट किया जाता है, वो कहलाता है वत्सल से वात्सल्य रस बना है, कहने का मतलब वात्सल्य रस। और यहाँ बाबा नंद और माता यशोदा का जो कह सकते हैं जो प्रेम यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रकट हुआ है, और उसको सूरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो प्रकट किया है, और वो है वात्सल्य रस। तो कह सकते हैं कि सूरदास जी की जो मानव रचनाएं हैं उनमें श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का बहुत अच्छा मार्मिक वर्णन किया है, या कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है। हाँ, तो देखो सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, और उनमें 3 अति महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है, जिनमें एक नाम आता है सूरसागर। सूरसागर एक सूरदास जी की अति महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कहने का अर्थ सूरदास जी को मानो यहाँ कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ख्याति या कह सकते हैं प्रसिद्धि प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मानव रचना मानी जा सकती है। नंबर 2 आता है सूरसारावली, और सूरसारावली जो कह सकते हैं एक दूसरी और महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है। नंबर 3 है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी एक कह सकते हैं विवादास्पद रचना मानी जाती है। तो सूरदास जी की ये जो 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, और सूरदास जी की भाषा के बारे में पहले बताया जा चुका है। इनकी भाषा है वो कह सकते हैं ब्रज भाषा मानी जाती है। वैसे तो अष्टछाप के जितने भी कह सकते हैं कविगण हैं उन सब की ब्रज भाषा है, और वैसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए ज्यादातर जो भक्त लोग हैं उन सब की कह सकते हैं अष्टछाप के अलावा भी और जितने कविगण हैं उन सब की ब्रज भाषा मानी जाती है। तो सूरदास जी की महत्वपूर्ण कह सकते हैं 3 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, और इनकी भाषा है वो कौन सी मानी जाती है,
ब्रजभाषा। सूरदास जी ने जो कह सकते हैं लिखा है, उनमें आपको मैं बता चुका हूं कि इन्होंने संयोग व कह सकते हैं वियोग दोनों में, मानव कहने का मतलब श्रृंगार रस में मार्मिक चित्रण किया है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष संयोग और वियोग, जिनमें आपको मैं बता चुका हूं कि संयोग के बारे में कि जहां पर नायक नायिका का मिलन अर्थात परमात्मा और जहां पर मानव आत्मा का मिलन, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं का या राधा जी का जहां मिलन होता है वहां संयोग, और जहां पर मिलन की आशा नहीं होती है, कहने का अर्थ है जहां पर मानव मिलता नहीं है और मिलने की कहने का मतलब आशा नहीं होती, फिर भी कहने का मतलब भक्ति की जाती है, वो कहलाता है वियोग श्रृंगार। अब यहाँ पर संयोग और वियोग के अलावा आपको मैंने ये पहले बताया है कि वात्सल्य रस में भी इन्होंने कहने का मतलब ख्याति या महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त की है। अब जो कह सकते हैं इन्होंने जो ब्रह्मर गीत लिखा है, कहने का मतलब ये वैसे सूर सागर का ही कहने का मतलब भाग माना जा सकता है। वैसे ब्रह्मर गीत है वो कहने का मतलब श्रीमद् भागवत पर ही आधारित है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, वैसे कहने का मतलब सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की ही मानो कहने का मतलब एक तरह से नकल की है। जो 10वां स्कंद है उसका जो 47वां अध्याय, कौन सा अध्याय? 47वां, और 47वें अध्याय में 21 से लेकर जो 12वें तक का श्लोक है वो सारा कहने का मतलब ब्रह्मर गीत में लिया गया है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मर गीत है जो कह सकते हैं श्रीमद् भागवत पर आधारित या कह सकते हैं उपजीवी मानी जाती है। कहने का मतलब श्रीमद् भागवत का ही एक कह सकते हैं अंश माना जा सकता है या उसी पर ही आधारित मानी जा सकती है। अब ये ब्रह्मर गीत है क्या? देखो ब्रह्मर गीत में यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है। वियोग श्रृंगार रस में कहने का मतलब है कि जहां पर वियोग अवस्था का मार्मिक चित्रण, कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा चले जाने के बाद मानो वापस नहीं आते हैं, तब गोपियां मानो भगवान श्री कृष्ण की वीर व्यथा में मानो एक तरह से मछली की भांति तड़पती रहती हैं, या कह सकते हैं बिना बरसात के बिना पानी के जैसे लताएं मानो कहने का मतलब जलती हैं, या लताएं मानो बेले बल जाती हैं या जल जाती हैं, उसी तरह से कह सकते हैं गोपियां हैं वो विरह के अंदर मानो अपना समय जीती है। अब देखो कहते हैं कि उसी समय जो मानो भगवान श्री कृष्ण की एक सखा थी जिनका नाम था उद्धव, और उद्धव जी बड़े अपने आप में कह सकते हैं कि मानो पूरी तरह से निर्गुण निराकार में विश्वास करने वाले थे या योग साधना में विश्वास करने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस व्यू कह सकते हैं जो मानो एक जो नशा है जिसे आप कह सकते हैं जो मानो था उस कह सकते हैं योग साधना का, उस नशे को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सखा या मित्र उद्धव जी को कहां भेजते हैं? गोपियों के पास। अब जब वो गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को आकर निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करने या योग साधना की भक्ति करने की बात करते हैं। अब देखो आए हुए मेहमान को वैसे ज्यादा तो कहने का मतलब कटु वाक्य नहीं कहना चाहिए या कटु वाक्य कहकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं उसी समय जब गोपियां और उद्धव जी के बीच में वार्तालाप हो रही थी, उसी समय एक काला बर्मर उड़ता हुआ आता है और उसी काले बर्मर को संकेत करती हुई गोपियां उद्धव जी को तरह तरह के उलाहना देती है। हालांकि यहाँ देखो गोपियां अनपढ़ होते हुए भी शिक्षित या कह सकते हैं पढ़े लिखे लोगों की भांति अपना बर्ताव करती हैं या बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करती हैं, और यहाँ एक उड़ते हुए भ्रमर को संकेत करते हुए कहती है कि भ्रमर तू ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। क्योंकि यहाँ पर गोपियां उद्धव जी को देखती है तो उसका रंग भी वैसे श्यामल भगवान से कृष्ण की तरह है, और कहने का मतलब उनके मन में भी जो कटुता या कह सकते हैं कुटिलता भरी हुई है, इसलिए उनको कहते हैं तुम अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो। और यहाँ कहने का मतलब गोपियां उद्धव जी को मानो बर्मर का बर्मर की तरफ संकेत करके भी तरह तरह की बातें कहती हैं। अब जो यहाँ उद्धव जी
और गोपियों के बीच में जो बातचीत हुई है उसी को ही कह सकते हैं भ्रमर गीत में शामिल किया गया है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में गिने जाते हैं। वैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि वल्लभाचार्य जी के पास रहते हैं और वहीं पर श्री कृष्ण जी के भगवान के क्या कह सकते हैं भक्ति विषय पद गाया करते हैं। अब सूरदास जी के बारे में आपने ये इतनी बातें पढ़ी। अब आपने ये भी पढ़ा कि जो सूरदास जी थे उनकी मृत्यु जब होती है, अर्थात जो कहने का मतलब कुछ विद्वान कहते हैं इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग कहते हैं कि इनकी मृत्यु है 1563 ईस्वी पारसोली में होती है। और कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु होती है, अर्थात जब मरणासन अवस्था में होते हैं, इस संसार से जाने की तैयारी करते हैं, उस समय देखो उनका कहने का मतलब जाते समय यहाँ वल्लभाचार्य जी के पुत्र या अष्टचाप के जो कह सकते हैं मुखिया या अष्टचाप की स्थापना करने वाले जो विट्ठल हैं, और वो विट्ठल क्या कहते हैं कि देखो जहां तक हो पुष्टि मार्ग का जहाज, कहने का मतलब एक जहाज है, ये जो पुष्टि संप्रदाय है वो उसका कहने का मतलब जो मुखिया या कह सकते हैं जहाज है वो इस दुनिया से जा रहा है। जो कुछ भी ज्ञानवर्धक बातें लेनी है या उनसे कुछ ज्ञान की बातें हासिल करनी है वो ले सकते हो। इसका मतलब पुष्टि जो मानव संप्रदाय है या कह सकते हैं जो मानव इन्होंने वल्लभाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी, उसमें महत्वपूर्ण स्थान किसका माना जाता है? सूरदास जी का। तो वैसे कहने का मतलब सूरदास जी के जन्म के मौके पर विट्ठल ने कहा कि जो कहने का मतलब यहाँ जो पुष्टि संप्रदाय का जहाज जा रहा है, जो कुछ भी लेना है वो ले सकते हो। इसका मतलब यहाँ महत्वपूर्ण स्थान था। अब यहाँ कहने का मतलब है कि सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि थे, भक्ति काल में थे, सगुण भक्ति के थे और सगुण भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और इन्होंने जो कह सकते हैं कि श्रृंगार रस और कह सकते हैं वात्सल्य रस का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। और इनके अलावा जो आगे की जो बातें हैं या जो कहने का मतलब सूरदास जी से संबंधित है वो अगले जो कालांश में बताई जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।